नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दिल्ली जयपुर हाईवे के नवीनीकरण का काम शुरू, मिनटों में तय होगा घंटों का सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस हाईवे का कायाकल्प करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का निर्णय लिया है। इस राशि से बिलासपुर बाउल व कापड़ीवास चौक पर फ्लाईओवर, धारूहेड़ा में बाईपास व मानेसर में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अधूरी सर्विस लेन सहित पूरे हाईवे की मरम्मत का काम भी इसमें शामिल है। आगामी 7 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हाईवे से जुड़े इन अलग अलग कामों का गुरुग्राम से शुभारंभ करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह हाईवे से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रयासरत थे। गडकरी ने उन सभी मांगों पर मुहर लगा दी है। सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा। सीबीएसई ने टर्म 2 की परीक्षा को लेकर लंबे समय से लेकर चला आ रहा संशय खत्म कर दिया है। परीक्षा की तारीख को सीबीएसई ने तय कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। हालांकि अभी डेट शीट जारी नहीं की गई है। बोर्ड ने बताया कि जल्द ही इसे आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए यह होगी कि यह परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में होगी। प्रसार भारती में इन पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। प्रसार भारती में नौकरी करने के इच्छुकों के लिए बेहद शानदार खबर है। दूरदर्शन समाचार लखनऊ में अनुबंध के आधार पर कंटेंट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, पैकेजिंग असिस्टेंट, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, बुलेटिन एडिटर और अन्य पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसके लिए उसने आवेदन मंगाए हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग है, जिसके लिए अभ्यर्थी आधिकारिक साइट यानी ऑफिशियल साइट प्रसार भारती.gov.in की सहायता ले सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 27 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष रखी गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत, अब फैमिली आईडी में दर्ज आय में सुधार करना हुआ आसान। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब राज्य के लोग परिवार पहचान पत्र में अपनी आय के आंकड़े में सुधार कर सकते हैं। यह कदम काफी संख्या में लोगों की सामाजिक पेंशन कटने के कारण उठाया गया है। हरियाणा में 1,80,000 रुपए से अधिक आय वाले बुजुर्ग पति पत्नी की आय पेंशन काटे जाने के आरोपों के बाद प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जाएगी, बशर्ते उनके परिवार पहचान पत्रों में आय 1,80,000 रुपए से अधिक न हो। ऐसे में सरकार ने लोगों को परिवार पहचान पत्र यानी PPP में दर्ज की गई आय राशि में सुधार करने का एक मौका दिया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जिन नागरिकों ने किसी कारणवश परिवार पहचान पत्र में गलत आय की जानकारी दी थी, अब वह इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही PPP यानी परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपलोड करें। चुनाव में डेरा सच्चा सौदा किसको देगा अपना समर्थन, इस दिन होगा ऐलान। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल से फरलो पर आने के बाद पंजाब में सियासी हलचल बढ़ गई है। डेरे का राजनीतिक विंग और सक्रिय हो गया है। हालांकि डेरे ने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि 3 दिन के बाद घोषणा हो सकती है। डेरा प्रबंधन ने इसके लिए 3 दिन और इंतजार करने को कहा है। डेरा प्रमुख के 3 दिन बाद डेरा सिरसा पहुंचने की संभावना है। डेरा प्रबंधन से डेरा प्रमुख के समधी हरमिंदर जस्सी के समर्थन का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। हर ब्लॉक से संगत तलवंडी साबो हलके में उनके प्रचार के लिए पहुंच रही है। डेरा प्रेमी प्रदेश के कांग्रेस सरकार से भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेअदबी मामले में उनको शामिल किया गया है। कैथल पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, राज बना दो, वारे न्यारी कर दूंगा। कैथल में पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार आने पर प्रदेश के हर एक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आप प्रदेश में राज बना दो, एक बार आपकी वारे न्यारी कर दूंगा। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कैथल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही कार्यकर्ताओं से सहयोग बनाए रखने की अपील की और कहा कि एक बार आप हमारी सरकार बना दो, आपकी वारे न्यारी कर दूंगा। इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वहीं प्रदेश में निरंतर घोटाले और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब उनकी सरकार होती थी तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत काम करती थी। पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तैयारियां पूरी, अब सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पंचायतों के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चुनाव को लेकर जैसे ही अदालत का फैसला आएगा, सरकार इस फैसले के अनुसार पंचायतों के चुनाव करवाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग की तस्वीर बदलनी है और इस विभाग की छवि को और निखारना है। इस कार्य के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अधिकारी ही विभाग की अच्छी और बुरी इमेज बनाते हैं। सभी अधिकारियों को आदेश
दिए गए हैं कि मेहनत और ईमानदारी के साथ पारदर्शी प्रणाली से कार्य करें ताकि पंचायती राज विभाग की अच्छी इमेज बन सके। इसके साथ ही अधिकारियों को अप टू डेट रहने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं फील्ड में जाकर अधिकारी काम करेंगे तथा गाँव में हो रही विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखेंगे। खरीद सीजन 2022-23 सरसों की 28 मार्च और चने की 1 अप्रैल से खरीद होगी शुरू। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी खरीद सीजन यानी 2022-23 के दौरान खरीद केंद्रों की पहचान करने, समय पर खरीद शुरू करने व भंडारण आदि व्यवस्थाओं का किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा सरसों की खरीद 28 मार्च, चने की खरीद 1 अप्रैल व सूरजमुखी की खरीद 1 जून से प्रारंभ की जाएगी। यह भी बताया गया कि खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार सरसों 5,050 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, चना 5230 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी 6015 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद करेगी। पशु मेला अपडेट। इस बार 25 से 27 फरवरी तक भिवानी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय पशु मेला। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य स्तरीय पशु मेला जिला भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में दी। उन्होंने कहा कि यह पशु मेला पहले हुए सभी पशु मेलों से बेहतर होगा। दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशु मेला में आने वाले किसानों के मनोरंजन, खान पान और हर रोज पशु मेला में 5000 किसानों के आने जाने की व्यवस्था भी की जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेला के प्रचार के लिए होर्डिंग, रेडियो, मोबाइल, एसएमएस के माध्यम से लोगों को बताया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पशु मेले में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेले में गौशालाओं में अपनाई जा रही जैविक खाद की नई तकनीक को भी प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश देते हुए कहा कि पशु मेले में पहुंचने वाले किसानों को कृषि विभाग, बागवानी, मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी लगाकर इन क्षेत्रों में अपनाई जा रही नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाए। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा में पंचायत चुनाव अप्रैल से पहले नहीं, इससे भी अधिक देरी हो सकती है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य में अप्रैल से पहले किसी भी सूरत में चुनाव संभव नहीं लग रहे हैं। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई अब 21 मार्च तक स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई के लिए 21 मार्च तय कर दी है। यदि मान भी लिया जाए कि उसी दिन कोई फैसला हो गया तभी अप्रैल से पहले चुनाव नहीं होंगे। यह भी संभव है कि 21 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट कोई अगली तारीख भी तय कर दे। ऐसे में पंचायत चुनाव लंबे खिंचते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के सामने अब पंचायत चुनाव से पहले शहरी निकाय चुनाव कराने के विकल्प के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है। हरियाणा प्रदेश के 5 जिलों की 11 मंडियों में होगी चने की खरीद। बारिश के बाद अच्छी पैदावार की संभावना। अच्छी बारिश के बाद हरियाणा में चने की बम्पर पैदावार की उम्मीद भी बंधी है। सरकार ने भी इस बार 5 जिलों में चने की सरकारी खरीद के लिए 11 मंडियां भी निर्धारित कर दी हैं। इनमें भिवानी, हिसार में 2-2, महेंद्रगढ़, सिरसा में 3-3, तो वहीं चरखी दादरी में 1 मंडी खरीद के लिए निर्धारित की गई है। भिवानी में भिवानी मुख्यालय और शिवानी मंडी शामिल है। चरखी दादरी शहर की मंडी में चना खरीद होगी, तो वहीं हिसार में हिसार मुख्यालय के अलावा आदमपुर मंडी में चना खरीदा जाएगा। वहीं महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी मंडी में चना खरीद होगी। वहीं सिरसा जिले में डबवाली, एलनाबाद और सिरसा मंडी में चना खरीदा जाएगा। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में इन 2 नेताओं की जगह देने पर मचा बवाल। हाईकोर्ट में लगाई मंत्री पद रद्द करने की याचिका। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा विधायक कमल गुप्ता और जजपा विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने को लेकर बवाल मच गया है। इसको लेकर अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच अब इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने कहा कि दोनों विधायकों को मंत्री पद देना गलत बताया है। उनका दावा है कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे में हरियाणा विधानसभा की बात करें तो इसमें कुल विधायकों की संख्या 90 है। संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, जिसके आधार पर इस समय हरियाणा में 14 मंत्री हैं। उनका कहना है कि 14 मंत्री होना संविधान के संशोधन का उल्लंघन है। याचिका में भट्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली को भी प्रतिवादी बनाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि फैसले को गैर कानूनी, तानाशाहपूर्ण, असंवैधानिक और तय प्रावधान का उल्लंघन कर उनकी नियुक्ति की गई है। याचिका में दोनों विधायकों की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है।
हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में अब कैसा रहेगा मौसम, देखिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। हरियाणा में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रोहतक, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद समेत कई जिलों में जहां अच्छी बरसात हुई, वहीं शाम को अंबाला के नारायणगढ़ और इसके साथ लगते यमुनानगर के कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। यहाँ खेतों और रास्तों पर इतने ओले गिरे कि वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। हरियाणा राज्य में 14 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस दौरान उत्तरी और उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से ज्यादातर स्थानों पर रात्रि तापमान में गिरावट होने व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वातावरण में नमी की अधिकता से कहीं कहीं अलसुबह धुंध छाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, बिहार और गंगेय पश्चिमी बंगाल में बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट वर्षा के साथ अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। Vivo T1 5G स्मार्टफोन लॉन्च। टर्बो 5 लेयर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी से फोन हीट नहीं होगा। कीमत 15,990 रुपए से शुरू। Vivo T1 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 8 GB तक रैम और 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। फोन टर्बो 5 लेयर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब गेमिंग के दौरान फोन हीट नहीं होगा। यह कंपनी का सबसे पतला स्मार्टफोन है। फोन की थिकनेस 8.25 mm है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी से 4 दिनों तक म्यूजिक प्ले टाइम, 19 घंटों का यूट्यूब प्ले टाइम मिलता है। Vivo T1 की कीमत बेस 4 GB प्लस 128 GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 15,990 रुपए तय की गई है। वहीं 6 GB प्लस 128 GB और 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमशः 16,990 रुपए और 19,990 रुपए तय की गई है। Vivo T1 5G भारत में 14 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फ्लिपकार्ट के जरिए से खरीद पाएंगे। शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स 657 पॉइंट चढ़कर यानी 58,465 पर बंद। मारुति का शेयर 4% से ज्यादा बढ़त के साथ बंद। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 657 पॉइंट चढ़कर 58,465 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 197 अंकों की बढ़त के साथ यानी 17,463 पर बंद हुआ। सोना 49 और चांदी 63,500 के करीब पहुंची। इस साल 55,000 तक जा सकता है सोना। सराफा बाजार में सोना 247 रुपए महंगा होकर 48,691 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी 845 रुपए महंगी होकर यानी 62,463 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।